आचार्य सदगुरु श्री महंत साहब जी कहते हैं हम्म, कि 10 को त्याग। 10 का ये चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल और गाली, निंदा, झूठ। जो चोरी को जड़मूल से त्याग देगा, जो हिंसा को जड़मूल से त्याग देगा, जो व्यभिचार को जड़मूल से त्याग देगा, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। क्योंकि चोरी, हिंसा, व्यभिचार का जब प्रकोप हमारे ऊपर आता है तो जीवों के द्वारा प्रकोप होता है। बिच्छू, कातर, बरतया, शेर वगैरह, इनके द्वारा हानि होती है ना। तो ये है चोरी, हिंसा, व्यभिचार। इसको भौतिक ताप भी कहते हैं। इसमें सारा संसार और आकर्षित हो रहा है, सबके सब दुखी हो रहे हैं। उधर ही ज्यादा लक्ष्य है, चोरी, हिंसा, व्यभिचार की तरफ। दूसरे पे आता है ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। ये सब तन और ये मन का हुआ। जो मन से जो सोचते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, दूसरे का बुरा करते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका प्रकोप आता है तो रोगों के बारे में आता है। खाज, खुजड़ी, फोड़ा, फुंसी, मोतियाबिंद, है ना, पथली रोग, किडनी खराब, ये सब इसमें रोग में बदल जाता है वो, है ना। अब आता है वचन का। तो वचन के गाली, निंदा, झूठ, इससे तत्व प्रकोप, हानि होती है। जिस सब अलग अलग छांट के नहीं कह सकते, सब मिश्रित रहते हैं कर्मों से। इसलिए ये 10 दोष हैं और इन 10 दोषों पर जो विजय प्राप्त कर लेगा, इनको त्याग देगा तो उसका मन निर्मल हो जाएगा। 10 को त्याग दे और 8 को गह ले। 10 को त्याग और 8 को गह ले। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, ये 8 महासद्गुण है। तो इनको 8 को गए ले। सत्य पथ पे चले, सत्य पर ही जान ले, सत्य चेतन जीव अविनाशी अजर अमर अखंड है। और ये संसार भी अनादि है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, जीव ज्ञान स्वरूप है। विचार, और हर समय जो विचार से काम करता है तो उसका मन निर्मल बना रहता है, सही बना रहता है। और जो शील का पालन करता है, ब्रह्मचर्य व्रत करता है, तो उसकी इंद्रियां पवित्र बनी रहती हैं, पूरा जीवन सही रहता है। और जो दया का पालन करता है तो निज दया पर दया में पूर्ण होता है, न स्वयं बिगड़ता है, न दूसरों को बिगड़ने की शिक्षा देता है। दया, धैर्य, और जो धैर्यता से काम लेता है वो स्वयं ही धैर्यमान होता है और दूसरों को भी धैर्यमान बना सकता है ना, उतावला नहीं होता है। विचार से काम लेता है, क्योंकि चेतन जीव ही अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है। और जो विवेक से काम लेता है वो विवेकी कहलाता है, उसका विवेक जागृत रहता है, कभी भी मन में बुरे विचार नहीं आते। और जो वैराग से रहता है वो राग रहता, उसका जीवन रहता है, कभी किसी से राग नहीं करता, है ना। स्त्री कुटुंब परिवार से दूर रहता है, ईश ब्रह्म परमात्मा ये सारे वो त्याग देता है, ये वैराग का लक्षण है। और गुरु भक्ति, जो गुरु भक्ति करता है तो गुरु भक्ति से सारे पापों का नाश होता रहता है, क्योंकि उसका मन निर्मल रहेगा, मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, तो हर समय अंतःकरण उसका निर्मल रहेगा, वो किसी भी प्रकार की मानदी में नहीं फंसेगा। तो 10 को त्याग और 8 को गहले, 6 का करे सुधार, है ना। मैथुन कर्मों को, संसार में रहे तो सुधार करे, मैथुन ये कर्म है, इसका सुधार करे। तो इसी में और छाजन का सुधार करे और भोजन का सुधार करे और निद्रा का सुधार करे और मोह भय को त्याग दे, संसार में रहे तो। और यदि साधु होना है तो मैथुन कर्मों को जड़मूल से त्यागे, मेरे को त्याग दे, मैथुन को, भय को त्याग दे, है ना, मोह को त्याग दे जड़मूल से, इनको त्यागना ही पड़ेगा।
छाजन का सुधार करे, निद्रा का सुधार करे, भोजन का सुधार करे, तो तब होगा कल्याण। और ये इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को दूर करे बिल्कुल जड़ मूल से। तो 10 को त्याग, वो 8 को गहले और 6 का करे सुधार। पारख ज्ञान पूरा हो जावे, क्योंकि जो पारक ज्ञान है ये त्वमपद तत्पर 80 पद से न्यारा अलग है, पृथ्वी जल वायु अग्नि से न्यारा अलग है। जितनी भी मानंदी सारे संसार में हुई है उन सब मानंदियों से अलग है। जो इन्होंने त्वमपद आत्मा तत्पद आत्मा 80 पद आत्मा माना, इनसे पारख पद न्यारा है। टीका में भी सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहें, तो सदगुरु श्रीमान साहब जी कहते हैं 10 को त्याग 8 को गहले 6 का करे सुधार, और पार ज्ञान पूरा हो जावे तब होगा उद्धार। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब।